सामीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने अता काकवी को पढ़ेंगे। इनका असल नाम सैयद शाह अताउर रहमान है। ये पूछा जाता है अता काकवी का असल नाम क्या है। ये काको से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनका नाम है सैयद शाह अताउर रहमान। ये 1904 ईस्वी को मरदुम खेज़ गाँव काको में पैदा हुए हैं। ये गांव है जो बिहार में है, काको नाम से, वहाँ पर पैदा हुए हैं। उसी निस्बत से इनको काकवी कहा जाता है। इनका असल नाम सैयद अताउर रहमान शाह है। वो शोबे उर्दू व फ़ारसी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर और शोबे फ़ारसी पटना यूनिवर्सिटी से बहैसियत फ़ारसी के डायरेक्टर हुए और सदर जमहूरिया के सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सरफराज किए गए। इस तरह से आपने ये तालीम हासिल की। इसी दौर के शागिर्दों में आपका शुमार होता है। 8 मार्च 1998 ईस्वी को पटना में आपका इंतकाल हुआ। 1904 में पैदाइश हुई और 1998 में आपकी वफ़ात हो गई है। कह रहे हैं कि गालिब के रमज़ शनास माने गए हैं आप। तनकीद, तहकीक, शायरी, तारीख़ नवीसी जैसी असनाफ पर उन्होंने मुताले हसरत, तनकीदी मुताले और तकाबली मुताले उनकी तनकीदी किताबें हैं। इन्होंने इस तरह से तनकीदी किताबें भी आपने लिखी हैं। जमाल गज़ल और रमूज़े गालिब, साक़ीनामा उनके शेरी तसानीफ़ हैं। ये सब आपके शेरी मजमुआ हैं। इसी तरह से तहकीकी मुताले के नाम से उनके 19 तहकीकी मज़ामीन का एक इंतखाब 1965 ईस्वी में शाये हुआ। कह रहे हैं 10 गज़ल गो शायरों का इंतखाब मैं खान ए गज़ल के नाम से शाये किया आपने। 10 गज़ल गो शायरों के। मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल की हयात व खिदमात पर उनकी किताब हैरत ज़ार अहमियत की हामिल है। उन्होंने रिसाला सफ़ीना भी जारी किया। ये वाला पूछा जाता है अता काकवी ने कौन सा रिसाला जारी किया? सफ़ीना जारी किया, जिसके मुताद्दिद खुसूसी शुमारे दस्तावेज़ी अहमियत के हामिल करार पाए। अता काकवी की एक हैसियत तारीख़ गो की भी है, यानी इन्होंने तारीख़ गोई में भी कमाल हासिल किया था। उन्होंने एक तवील मुद्दत तक शायरों, अदीबों या अपने ज़माने के मोतबर शख्सियात के सानहे इर्तिहाल यानी वफ़ात पर मुतअद्दिद तारीख़ें कहीं, जो मुल्क के अहम रसाइल व जराइद में शाये होती रहीं। रसाइल व जराइद ये रिसाला की जमा है और जराइद ये जरीदा की जमा है, जिसके माने हैं पम्फलेट, माहनामा, किताबचे। कदीम अदब पर यानी पुराने अदब पर उनकी माहिराना दस्तरस है, उनको कंट्रोल है, काबू है और उर्दू फ़ारसी के क्लासिकी सरमाए के वो गहरे वाकिफ़कार थे, उसके जानकार थे। इसलिए उन्होंने तारीख़ गोई में अपनी महारत का सबूत दिया। अज़ीमाबाद की महफ़िलों में वो बाक़ियात व सालिहात का दर्जा रखते थे। उनकी वफ़ात के बाद क्लासिकी अक़दार अदब का कोई दूसरा नुक्तादां हमारे सामने नहीं आया। इस तरह से देख रहे हैं कि अता काकवी को महारत हासिल थी, तनकीद में भी, शायरी में भी और तारीख़ गोई में भी, और उनको सदर जमहूरिया के सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सरफराज किया गया था। चलिए अब अता काकवी के उस नज़्म को देखते हैं जिसमें उन्होंने क़त्ए तारीख़ कहा है। गमे अरशद जिसका उन्वान है, वो कहते हैं ये वाक़या है कि अरशद की मौत से ए दोस्त खुला दरीच ए गम, दर हुआ खुशी का बंद। बस अब इस शेर को आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है ए दोस्त, अरशद की मौत का वाक़या ये है कि उसकी वजह से गम की घड़ी, यानी अब कहते हैं कि खुला दरीच ए गम, यानी दरीचा कहते हैं खिड़की को, गम की खिड़की या फिर गम का दरीचा खुला और खुशी का दरवाज़ा बंद हुआ। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा घुमाया फिराया भी नहीं है। अभी जवान था, 34 साल की थी उम्र, हुई न जाने अदा कौन सी क़ज़ा को पसंद। कह रहे हैं कि ये जो शख्स था वो तो अभी जवान था और उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 34 साल की थी। नहीं मालूम मौत को कौन सी अदा उसकी पसंद आ गई। अब उसके बाद है इस तरह से कि मिसाल शम्अ जो बज़्म अदब में रोशन था, हुई हवाए अजल से ज़ुबान उसकी बंद। अब अजल आप जानते ही हैं, वो मौत के मिसाल शम्अ जो बज़्म अदब में रोशन था। कह रहे हैं कि बिल्कुल वो ऐसे ही था जो अदब की महफिल में चिराग की मानिंद रोशन था। उसकी ज़बान मौत की आमद से बंद हो गई, मौत के आने से बंद हो गई। खुला दरीच ए क़ज़ा का तो कर गई परवाज़, थी रूह जिस्म में जैसे कफस में तायर बंद। कह रहे हैं कि तायर यानी परिंदा जो पिंजड़े में जिस तरह से बंद होता है, बिल्कुल उसी तरह से उनकी रूह जिस्म में बंद थी। जैसे ही उसके दरीचा खुला है, यानी क़ज़ा जो आई, उनकी मौत आई, मौत की खिड़की खुली तो उनकी रूह परवाज़ कर गई। किसी की रूह न रियायत न था किसी से अनाद। किसी रूह रियायत करना कहते हैं
असल ये लफ्ज़ एक तरह से मुहावरे के तौर भी इस्तेमाल करते हैं, तरफदारी को कहते हैं, किसी की रूह रियायत नहीं करते। तो यहाँ पर वही है कि वो किसी की तरफदार भी नहीं था और न किसी से उनको इनाद और दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा था। वो साफ गो था, बड़ा अपनी वज़ा का पाबंद, और वो जो भी चीज़ कहता था करता था साफ गोई से, साफ कहने वाला था और अपनी वज़ा का पाबंद था। यानी आप ये कह सकते हैं किसी की तरफदारी रियायत और किसी से इनाद और दुश्मनी उसकी न थी। वो साफ गो और अपनी वज़ा का, अपने वज़ा कहते हैं तर्ज रविश तरीक़े का, वो पाबंद था। उसके बाद अब देखिए यहाँ फारसी शेर है, हयात चीस्त, हयात क्या है, चे मर्ग अस्त। ये अब उसका इस तरह से रुक के आप करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। चे मर्ग अस्त, मौत किसे कहते हैं, कस नमी दानंद, कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता। अब पढ़िए, हयात चीस्त चे मर्ग अस्त कस नमी दानंद, अजी दयारे फना रूह ऊ कजा बरदंद। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है इस फानी दुनिया में, ई दयारे फना, इस फानी दुनिया में रूह ऊ कजा बरदंद, तो कह रहे हैं उसकी रूह कहाँ परवाज कर गई। उसके बाद है कुजा रवम चे कुनम सब्र अज कुजा आरम, कह रहे हैं कि कुजा रवम कहाँ जाऊं, चे कुनम क्या करूं। उसके बाद है कि सब्र अज कुजा आरम, सब्र कहाँ से लाऊं। खबर कुनेद दोस्तों को यानी खबर कुनेद ब अहबाब, दोस्तों को खबर करो, खबर कुनेद खबर करो ब अहबाब, दोस्तों को। उसके बाद है हाल माँ बीनंद, हमारा हाल देखें, यानी उनको खबर क्यों करो कि वह हमारा हाल देखें। तो इस तरह से ये समझ में आया कि कहा जा रहा है कि हयात किसको क्या है, मौत किसको कहते हैं, कोई नहीं जानता है। इस फानी दुनिया में रूह कहाँ चली गई किसी को नहीं पता है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, सब्र कहाँ से लाऊं। अपने दोस्तों को खबर करो कि वह हमारे इस हाल को देखें। ये वो अलम है कि दुश्मन को भी खुदा न दिखाए, कह रहे हैं कि ये वो दुख है कि दुश्मन को भी खुदा नहीं दिखाए। किसी के दिल को न पहुंचे खुदा करे ये गजन, गजन कहते हैं सदमा तकलीफ को। कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि किसी के दिल को ये तकलीफ, ये गम और दुख न पहुंचे। रहें जमील और अकील इस जहान में कायम, कहा कि ये अकील और जमील इस दुनिया में रहें कि यादगार हैं मरहूम की ये दो फर्जंद। अच्छा, ये अरशद के ये दो बेटे हैं जमील और अकील, और इनको छोड़ करके वो मर गए थे। तो कह रहे हैं कि ये यादगार हैं मरहूम की और ये उसके दो फर्जंद हैं। अता को फिक्र हुई उसके साले रहलत की, रहलत कहते हैं कूच कर जाना, चले जाना, रवानगी को, मौत आ जाने को। यानी अता को किस चीज़ की फिक्र हुई, अता को उसके चले जाने के, उसके मौत के तारीख की, यानी साले मौत की फिक्र हुई। तो सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फर्जंद, यानी इस तरह से देख लीजिए इस मिसरे में उन्होंने उनके तारीख को महफूज कर दिया है। यहाँ पर देखिए सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फर्जंद, ये सिर्फ तारीख इसी से निकाला है या निकाल करके दिखाया है। अब कहा है कि इसमें बढ़ाया गया है, इसीलिए यहाँ पर देखिए सरे अलम को मिलाकर, यानी जो अलम है अलम के सर को मिलाकर के कहा एक लफ्ज, यानी अलम का सर। इस तरह से हम यहाँ पहले लिख देते हैं आपको, ये है अलम, इस तरह से इसका सर ये है, ये पहला है, और ये सर ये तो आखिर है, ये है लाम बीच। इस तरह से आप देखिए अलिफ लाम प्लस मीम, तो इस तरह से ये आखिर हुआ, ये बीच हुआ, ये पहला हुआ। तो यहाँ पे क्या कहा, सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फर्जंद। तो अब इस गमे फर्जंद को समझिए, इससे तारीख वफात निकालें। इसमें कौन कौन सा हरूफ है, गैन है, मीम है, फा है, रा है, जा है, नून है, दाल है। देखिए गैन 1000, मीम 40 और फा जो है 80 है। इसी तरह रा 200 है, जा 700 और नून 50 और उसका दाल 4। इस तरह से इसको आप अगर जोड़ते हैं तो 1381 आता है। अब यहाँ पर क्या कहा कि सरे अलम को मिलाएंगे तो उसमें क्या है, अलिफ है। अब देखिए अलिफ कितने का बराबर आता है, 1 के। देखिए जोड़िए, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1382। और ये 1382 उन्होंने कहा कि ये जो है उनकी तारीख़ वफ़ात है, इसी वक्त उनकी वफ़ात हुई थी। इस तरह से उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप किसी का भी अपने नाम का भी निकाल सकते हैं, जो आपका नाम है उसको आप यहाँ बता सकते हैं। कहीं अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर जो है कमेंट करें, बताएं, ताकि हम आपको बता सकें कि किस तरह से ये निकाला गया है।
तो आइए अब यहाँ पर एक बात और बता दें कि ये सब वर्ड हैं इसमें दिए हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ और यहीं पर आप समझ लीजिए जो आपने यहाँ पर मिलाया है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि इस बढ़ाने को हम क्या कहते हैं कि तामिया कहते हैं। देखिए इजाफा किया गया, अगर यहीं पर मान लीजिए घटाया गया होता तो उसको हम क्या कहते हैं, तखरीजा कहते। ये जो है शेरी इस्तिलाह में है, इसको आपने समझ लिया होगा। इस तरह से आप ये भी जान गए कि किससे निकालते हैं। ये जो चीज़ है इसको हम माद्दे तारीख कहते हैं। क़तई तारीख में आमतौर पे मुकम्मल मिसरे से अदद निकालते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि इससे मुकम्मल मिसरे से अदद निकाला गया है। यहाँ शायर ने मिसरे के टुकड़े से, समझ लीजिए एक तरह से गमे फरजंद इस टुकड़े से निकाल दिया है इसको, लेकिन देख लीजिए उसी का पार्ट है, मिलाकर कहा। अब ये जो तारीख गमे फरजंद की तारीख निकाली है, चूँकि गमे फरजंद है क्या 1381 हिजरी बरामद हो रहे हैं उससे, और अरशद काकवी की मौत कितने में हुई है, 1382 ईस्वी में हुई है। तो वो उसको करने के लिए क्या किया उन्होंने, तामिया किया, इजाफा किया। इसलिए शायर ने किससे काम ले लिया, तामिया से ले लिया है, और ये उसकी तारीख वफात निकल आई है इससे। इस तरह से अब याद रखिए, सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फरजंद। सरे अलम में आपको अभी हमने समझाया कि सरे अलम किस तरह से बन रहा है, यानी लफ्ज अलम का सर कौन है, अलिफ है। इसी तरह से अब देख लीजिए कि गमे फरजंद में उसको मिलाया, और मिलाने से ये इशारा दे दिया कि यहाँ पर क्या कर रहा है शायर, मिला रहा है अलम का सिरा, यानी पहला लफ्ज, और फिर उससे अपनी कैफियत का भी इजहार कर दिया, तारीख़ वफ़ात भी बता दी, वाक़या भी समझ में आ गया कि क्या वाक़या हुआ है। इस तरह से हमको कई बातें समझ में आई। यहाँ पर जो इसका सिरा अलिफ है, एक अदद को यहाँ से ले लिया गमे फरजंद के अदद में, इस तरह से 1381 हिजरी में दाखिल करके 1382 की तारीख निकाल ली है। अब यही बात याद रखने, किसी मिसरे, फ़िक्रे या जुमले में कोई अदद बढ़ाने के इसी अमल को क्या कहते हैं, तामिया कहते हैं, जैसा कि इससे पहले भी बताया। और किसी यहाँ याद ये भी रखिए, किसी मिसरे, फ़िक्रे या जुमले से कोई अदद घटा दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, तखरीजा कहलाता है। तामिया का इस्तेमाल करते हुए अक्सर शायर क्या करते हैं, किसी लफ्ज के सर को मिलाने की बात कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है सरे अलम। तो यानी सर को मिलाने की बात कहता है। अगर वो इस तरह से कहे, सर कहे, तो इसका मुराद क्या होगा कि लफ्ज का पहला हर्फ उससे मुराद लिया जाएगा, जो भी लफ्ज होगा उसका पहला हर्फ। अब इसी तरह अगर वो सरे अलम नहीं कहे, जैसे यहाँ पर सरे अलम कहा गया और अलम का अलिफ मुराद लिया गया, अगर यही पाए अलम कहा जाता तो इसका मीम मुराद लिया जाता। और इसी तरह से आप समझ लीजिए कि जब इसका मीम मुराद होता तो मीम का जितना भी अदद निकल रहा था वो मुराद होता। इसी तरह अगर अलम के कमर कहा जाता तो लाम मुराद लिया जाता। इससे इशारा इस तरह से दे दिया जाता, चाहे वो बढ़ाने के लिए कहे या घटाने के लिए कहे, तो तीन लफ्ज इस्तेमाल करेगा। नंबर एक कह रहे, एक इस्तेमाल क्या करेगा, सरे अलम कर यानी सर करेगा। इसी तरह से दो करेगा, दूसरा क्या करेगा, पाए करेगा। इसी तरह से यानी पा करेगा मतलब पाँव। इसी तरह से नंबर तीन, इसी तरह से कमर। ये तीन लफ्ज इस्तेमाल करेगा तामिया और तखरीजा के लिए, और फिर उससे वो तारीख निकाल लेगा। तो यहाँ पर उम्मीद कि आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।